देख रहे हैं द तर्कस। और जैसे कि हमारे चैनल का एक प्रयास है कि हमारे गाँव में जन के लिए, जानवर के लिए, जंगल के लिए, ज़मीन के लिए, नारी के लिए तमाम सारे लोग अपने जीवन को बहुत ही मुस्तैदी से, संजीदगी से लगा रहे हैं। उसी तरह की एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम है शालिनी संवेदना। नाम भी आप सुन कर के एक इसका अर्थ निकलता है। और लोक स्वर इनकी संस्था है। लोक स्वर भी अपने आप में एक बहुत ही सार्थक शब्द है और जिससे ध्वनित होता है कि आप क्या कर रही होंगी। और आज आपसे मिलकर के अच्छा लगा। हम अपने दर्शकों के लिए आपसे बात करेंगे। मैडम, अपना परिचय अपने से बता दें एक बार। मैं शालिनी हूँ, शालिनी संवेदना, और मैं यहीं रांची में ही रहती हूँ। मैं 20 साल पहले एक संस्था है लोक स्वर, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैंने नहीं स्टार्ट किया था, मेरे कुछ पत्रकार साथियों ने मेरी आवारागर्दी को देख के कहा था कि आप कुछ टिक के काम करो। मैं पूरे झारखंड में, पूरे भारत भ्रमण पे निकलती थी, राष्ट्रीय कारीगर पंचायत से जुड़ी हुई थी और कारीगरी मुद्दे पे, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही थे, उनकी स्थिति पे मैं काम कर रही थी। और मैं बहुत खुश भी थी अपने काम से। काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना था और काफ़ी लोगों को ज़िंदगी को अंदर से देखने की ये चाहत थी और देख भी रही थी। फिर 2000 में ये बन गया। उससे 5 साल पहले एक घटना हुई थी जो मेरे ज़िंदगी का एक बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुआ। एक 6 साल की बच्ची के साथ ज़बरदस्ती हुई थी और वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। और मुझे उस समाज पे घृणा आई थी, जबकि समाज के संभ्रांत लोगों ने उस मामले को दबाने की कोशिश की थी। और अकेली मैं थी, मेरे परिवार के लोग भी मेरे साथ नहीं थे कि तुम लड़की थी, और मैं शायद 14-15 साल की रही होगी। मेरी भी वैसे कोई बहुत समझदारी नहीं थी। तो पहली बार मैं थाने गई थी उस बच्ची को लेकर के, और उस बच्ची को 8 साल की लड़ाई के बाद मैंने न्याय दिलवाया था और उस आदमी को 10 साल की सज़ा हुई थी। ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था मुझे इस विषय पे समझने के लिए। दूसरा, मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ शराब के कारण घर बहुत बर्बाद होते हैं, महिलाएं विधवा होती हैं, महिलाओं के साथ और कई तरह के नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, खाने को नहीं मिलता है, घर में रहती हैं। तो उस समस्या को लेके वहाँ की 11 महिलाओं ने एक साथ मिलकर, हम लोगों ने जो लोक स्वर की शुरुआत की थी, वैसे ही पीड़िता महिलाओं को लेके हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था। और उसके बाद में काफ़ी हम लोगों ने शराब के ख़िलाफ़ ये किया था। अभी आप जैसे टीवी में देखते होंगे या मीडिया चैनल में देखते होंगे कि बेल बजाओ, और ये बेल हम 20 साल से बजा रहे हैं और लोगों को पता नहीं है। हम थाली बजाते थे बस्तियों में। उस समय मोबाइल नहीं था, लोगों के पास टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी। ऐसे समय में हम लोग जब महिलाओं को देखते थे कि भाई किसी के ऊपर हिंसा हुई, कोई मर भी गई, तो अगले को खबर नहीं हो पाता था बस्तियों में। तो हम लोग थाली बजा के एक दूसरे को बचाते थे हिंसा से। और महिलाएं जब कहीं पीट रही होती थी तो 10-20 थाली अगर बजने लगती थी तो महिलाएं जान जाती थी कि भाई कुछ हो रहा है। उस तरफ महिलाएं दौड़ पड़ती थी और उस महिला को बचा लिया जाता था। बाद में थाने की बात, थाने हमारी बात क्यों सुने? क्योंकि महिला हिंसा को और महिलाओं को होने वाले अत्याचार को घरेलू मान के दबाया जाता है। उनको नहीं बाहर आने दिया जाता है कि घर का मामला है, घर में रखो। तो इस पे हम लोगों ने थाने का मतलब थोड़ा सा थाने में बढ़ के महिलाओं ने ये किया था। और नो डाउट सर, हिंसा कम हुई वहाँ पे। लोगों के जब अपने अधिकार के विषय में पता लगा कि भाई उनके भी कुछ राइट्स हैं, वो भी कहीं फ़ाइट कर सकती हैं, तो अधिकार जब मिला तो हमने ये किया कि उन अधिकारों का सही तरीके से पालन करना। ऐसा नहीं है कि घर न टूटे, हम काउंसलिंग के द्वारा चीज़ों को सलटाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये मामला बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, ताकि घर बिगड़े और घर बर्बाद हो तो सभी चौपट होते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। तो काउंसलिंग के द्वारा, लेकिन जो केसेस बहुत बियॉन्ड होते थे उसको हम लोग फिर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते। पर अदालत की अपनी तरीके हैं। आप जानते हैं कि कोई केस को लड़ने की ताकत महिला में 10 साल की होती नहीं है, तो वो 10 साल तक अदालतों के चक्कर लगाए। ऐसी स्थिति में हम लोग छोटे छोटे मामले को ये करके और उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो आप तो संवेदनशील तो निश्चित रूप से हैं, जितना चाहिए उससे अधिक हैं, लेकिन आपका नाम संवेदना आपके नाम के साथ किसने जोड़ा? शालिनी संवेदना, तो जी, ये जी। कब जुड़ा और कैसे? इसकी भी एक कहानी है सर कि मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो ऑटो में जब भी सफ़र करती थी, बस में जब भी सफ़र करती थी, मेरी हर दिन लड़ाई होती थी। और हर दिन लड़ाई होती थी। कभी लड़ाई होती थी कि उसने 50 पैसा या 1 रुपये अधिक क्यों लिया, और लगभग वो लड़ाइयाँ आपको यकीन नहीं होगा, और शायद
इतनी ईमानदारी से कोई महिला बोलने की हिम्मत नहीं करेगी कि मैं बस में बैठ रही हूँ तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि जबकि एक कोहनी नहीं मारा गया या किसी ने हाँ। अलग तरीके से छूने की कोशिश न की। तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा शायद मैं ही मानसिक बीमार हो रही हूँ क्या, समाज में चलता है। तो हमारे एक गुरुजी थे, उनको मैंने बोला कि स्वामी जी देखिए मेरे साथ ये हमेशा ऐसा क्या होता है। जब मैंने और 10-20 महिलाओं से पूछा, लड़कियों से पूछा, तो बोला मेरे साथ भी होता है आंटी, मेरे साथ भी होता है, लेकिन हम लोग डर से बताते नहीं हैं। तो उस वक्त मैंने एक ब्रिगेड जैसा कुछ बनाया जिसमें लगभग 100 लोगों की पिटाई हुई। ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, किसी को पीटने का राइट किसी को नहीं है, पर मैंने जैसा कहा कि उस समय वैसी कोई समझदारी हमारी भी डेवलप नहीं थी। तो हम लोगों ने ऐसे किया, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष ये हुआ कि वहाँ पे हिंसाएँ रुकी और महिलाएं थोड़ी ताकतवर महसूस की और किसी भी तरह से वहाँ पे महिलाओं के ऊपर जो होने वाले थे अत्याचार थोड़े कम हुए। उस मेरे ब्रिगेड का गुरुजी ने उस ब्रिगेड का कुछ नाम भी दिया था आपने? नहीं, हल्ला बोलो, ऐसे विमेन टास्क फोर्स के नाम से हम लोग ये करते हैं, उत्तर काम प्रदेश में एक करते हैं। संपत पाल नाम की गुलाबी गैंग इसी तरह का उन्होंने भी हाँ कुछ किया। हाँ है, मैं उन पे तो फिल्म भी बनी हुई है, वो तो जान रही हूँ मैं। तो संवेदना नाम मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे दिया कि तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो कि जो चीज़ें दूसरे को टच नहीं करती वो तुम्हें टच कर जाती है। जिस घटना को देख के आम आदमी, आम औरत निकल जाती है, छोड़ो ये तो हर दिन का। मैं उन चीज़ों में थोड़े से कूद पड़ती थी और मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके साथ तो नहीं हो रहा, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। महिलाओं को ही कपड़े क्यों ऐसे पहनने चाहिए, क्यों एक सोशल स्टिग्मा है, क्यों एक खाका बनाए हुए कि इस खांचे से बाहर अगर आप जी रहे हैं तो आप अच्छी औरत नहीं हैं, आप अच्छी लड़की नहीं हैं। ये मापदंड जो बनाया गया वो क्यों बनाया गया था? बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को जानने के लिए मैंने ये किया था और मेरे गुरुजी ने मेरा नाम शालिनी संवेदना रखा। मैं पहले बहुत शांत हुआ करती थी, पर धीरे धीरे इन चीज़ों ने मुझे बहुत रुलाया और मैं महिलाओं की तकलीफ़ देख करके, मुझे लगता था लड़कियों की तकलीफ़ देख करके कई बार ऐसा लगा कि फ़क्र की बात नहीं है कि हम औरत हैं। मैं अब फ़क्र करने लगी जब मुझे अपने अधिकार के बारे में पता है कि भाई मैं विशिष्ट हूँ, अपने आप में मैं जैसी हूँ मैं विशिष्ट हूँ। तो ये विशिष्टता का भान मुझे अब हुआ है सर, इसलिए मैं अपने आप को अब अगले जन्म में भी स्त्री ही होना चाहूँगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी दमदार बात आपने कहा। जिसने आपका नामकरण किया, आपके गुरु हैं, आपके अति सम्मानित हैं, तो उनका परिचय हम लोग जानना चाहेंगे, थोड़ा मन में जिज्ञासा हो रही है। हाँ हाँ, उनका नाम पद्मपाल मिश्रा है और एक और साथी हैं अनिल अंशुमन जी। वो थोड़े से पत्रकार हैं और ये दोनों ने ही मेरा नामकरण ऐसा किया था। तो अभी मैं सब जगह पे इसी नाम से जानी जाती हूँ और शायद बाद में मुझे भी लगने लगा कि ये सटीक अच्छा, ही है, अच्छा लगता है। सटीक है मेरे लिए, मैं जैसी हूँ। अब मैं अपने आप को बदल नहीं सकती। कुछ अपने निजी जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में कैसा सहयोग रहता है, या कभी कभी लोग आपसे नाराज रहते हैं, क्या है? पति, हाँ, बच्चे? समाज घर के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा खुद का, मैं बाल विवाह और घरेलू हिंसा पे इसलिए भी काम करती हूँ कि मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ बाल विवाह की। मेरा विवाह 14 साल की उम्र में हो गया था और मेरी दादी अम्मा जाने वाली थी, ऊपर स्वर्ग जाने वाली थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे शादी करवा दी कि भाई अब हम जाने वाले हैं, जांग शुद्ध होना है। पीरियड से पहले जो लड़की की शादी होती है तो शुद्ध होता है और लोगों को तो स्वर्ग जाने वाली थी? स्वर्ग जाने वाली थी। निर्धारित था कि स्वर्ग ही जाएंगी, नरक नहीं तो जा हाँ, सकती वो थी? नर्क नहीं जा सकती थी अच्छा। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे ऐसे काम काम किए थे। जी। तो असल में वो बाद में फिर मेरी 14 साल में शादी हो गई और वो स्वर्ग नहीं गई हाँ। और हम 2 बच्चों की माँ 16 साल में बन गए, हाँ। 2 बेटों की माँ हो गई। दुनिया समझ में आने लग गई थी। व्यक्तिगत जीवन मेरा ये रहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, 6th क्लास पास किया था, 7वीं में गई थी तो मेरी शादी हो गई। बाद में आपने पढ़ाई किया? तो बाद में मैंने पूरी ग्रेजुएशन तक MA किया, पढ़ाई में किया, क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा किया, पत्रकारिता किया। मतलब जो चीज़ के लिए मुझे रोका गया था मैंने वो सारी चीज़ें की। और जैसे हमारे यहाँ संगीत को बहुत बुरा मानते हैं, इधर भी गाइए, शहर गाइए, घूमर गाइए, लेकिन बाहर आकर मंच से नहीं गा सकते। तो मैं संगीत में भी मैंने ये किया। मैं अपने कैरियर के बारे में जब सोचती थी तो मुझे संगीत से बहुत रुचि थी और मैं गायिका बनना चाहती थी, ठीक है, लेकिन मैं बन नहीं पाई। पर मैं अब उन औरतों की आवाज़ बनी हुई हूँ। मेरे खुद के अपने कुछ प्रोग्रेसिव गीत के हैं, हम लोग गीत गाते हैं और लोगों को राहत देने के लिए, महिलाओं की ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, बेटी के विवाह को रोकने के लिए हम लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। और परिवार का जहाँ तक साथ का सवाल है, अब मेरा ये फंडा क्लियर हो गया है कि मेरा परिवार विरोधी नहीं था,
जी। पर समाज चूँकि वैसा समाज था, की जो तो समाज था तो मेरी माँ डरती थी कि मेरी बेटी को बाहर जाएगी तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। मेरे पिताजी डरते थे कि जो बदनामी हो जाएगी तो उससे मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे माँ-बाप मुझे इसलिए रोकते थे, इसलिए नहीं रोकते थे कि हाँ, उनके मन ऐसी में कोई कुछ नहीं बात था। उनके मन में तमाम मेरे परिवार लिए की यही थी। स्थिति होगी। तो समाज नीति हमारी बहुत बेढंगी है। हाँ सर, बहुत बाद में ये बात मुझे समझ में आई। मैं पहले बहुत आक्रोश में रहती थी कि ये कि हमारे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरे ये किया, परिवार वाले मेरे ठीक पढ़ने नहीं। नहीं दिया, मेरी शादी कर दी। लेकिन जो हालात थे सर, वो हालात के सामने मेरे माता-पिता, मेरा परिवार मजबूर था, इसलिए ऐसा किया। बाद में उसी माता-पिता ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। अब मैं आज यहाँ हूँ तो घर में जो बच्चे हैं, जो परिवार है, सब तो फैमिली के पास ही है। मैंने पढ़ाई की, मैंने मतलब देश में घूम के काम किया, तो ऐसे काम में अगर मेरे घर का सहयोग नहीं रहता, तो हम लोग फिर कैसे आगे बढ़ सकते थे। इसलिए नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। स्त्री पुरुष की समानता की बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पुरुषों का हक छीन के महिलाओं की बात, जैसे ही बात होती है ना पावर ट्रांसफ़र, मैं तुरंत विरोध करती हूँ इस बात में। नहीं, पावर ट्रांसफ़र नहीं करना है, पावर को बैलेंस करना है। आपके कंधे से कंधे मिलाकर के, मैं देवी होना भी नहीं चाहती जी, हूँ और मैं अबला होना भी नहीं चाहती हूँ, मैं आपकी दोस्त होना चाहती हूँ, मैं आपकी साथी होना बिल्कुल चाहती हूँ। जायज़ बात है। मैं आपके कंधे से कंधे मिला के चलना चाहती हूँ, ना कि मैं आपकी गुलाम बन के रहना चाहती पुरुष हूँ। वर्ग कोई मंजूर नहीं है। तो हम ऐसे जी। समाज की कल्पना कर रहे हैं या हम बिल्कुल। ऐसे समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं सर, जहाँ हम दोनों को बराबरी का हक। कई बार मैं बोलते-बोलते डर भी जाती हूँ कि कुछ ऐसे मंच होते हैं जहाँ इस हाँ, तरह की उसको चीज़ें उनको रिस्ट्रिक्टेड पसंद हैं, नहीं है। हाँ, पसंद नहीं है। हाँ। लेकिन ये भी बात है कि मैं आपकी अपनी बात पसंद की बोलना। बात नहीं बोलूँगी। अगर अपनी आपने बात मुझे बोलना। बुलाया है हाँ, तो थोड़ा आपको अपनी सुनना पड़ेगा अपने विचारों हमारी का बात। प्रतिनिधित्व करेंगे। जी। अच्छा, आप आदिवासी जनजाति परिवार से हैं या साधारण परिवार से हैं? नहीं, मैं बता दूँ कि ये भी मेरा दुर्भाग्य है, मैं किस प्योर स्वर्ण जाति से राजपूत परिवार की लड़की हूँ। अच्छा। जहाँ औरतें वैसे बाहर मतलब नहीं निकलती। हमारी हाँ। सास को किसी ने नहीं देखा। जी। हमारी सास मतलब मरने के कगार पे पहुँची, फिर भी इतना लंबा घूंघट करती हैं वो। अभी उनका शक्ल कोई नहीं देखा। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं इज़्ज़त मेरी आँखों में है, ना कि मेरे घूंघट में है। इज़्ज़त सम्मान आपके लिए मेरी आँखों में है, मेरे व्यवहार में है, मेरे कपड़े में इज़्ज़त नहीं है। सलवार कुर्ता में से क्या खराबी है सर? सलवार कुर्ता आपने जो पहन रखा है, इस कपड़े में क्या खराबी है? ये बहुत लोगों को खराब लग रहा होगा। तो ये जो सामाजिक ढांचा है सर, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अधिकार मिल गए हैं आपको, लेकिन अधिकार सही तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने हमको समय दिया, बात किया हमारे दर्शकों के लिए। अगर कुछ और संदेश के रूप में कहना चाहें बहनों के लिए या लोगों के लिए? बस एक अंतिम बात कहूँगी, आप सबों का शुक्रिया, आपने मुझे सुना। अंतिम बात ये कहना चाहूँगी कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, भोर होने को है माहौल बनाए रखिए। वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद।